गुड इवनिंग क्लास 12th। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेन दे सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। मतलब जेई लेवल में, आपके नीट लेवल में और एग्जामिनर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे बताने चाहिए आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अलग है बिल्कुल सिलेबस से। क्या बोलता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COCl6-4 की 18,000 सेंटीमीटर -1। आपको बताना है व्हाट विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल COCl4-2। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये रिलेशन ध्यान रखना, आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है बट बता रहा हूं। डेल्टा T निकालना है आपको, 4/9 डेल्टा नॉट ऑक्टाहेड्रल ये दे रखा है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4/9 × 18,000। सही है। तो ये क्वेश्चन है, ये CFT के ऊपर है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। ये क्या बोलता है? कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं लिखना भूल गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज फॉर दीज कॉम्प्लेक्स इज। मतलब आपको क्या पता है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इन कॉम्प्लेक्स का वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या है। सिंपल, आपको 11th का ध्यान रखना है, एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/λ। ये ध्यान रखना। सही है, तो पढ़ा हुआ है 11th में, E = hμ hc/λ मीन्स H और C कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल 1/λ। कॉन्सेप्ट क्या है? जितना लिगेंड आपका स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। मतलब उतना ही ज्यादा वो d ऑर्बिटल को ज्यादा एनर्जी गैप से स्प्लिट करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? d ऑर्बिटल को ज्यादा एनर्जी गैप से स्प्लिट करते हैं। मतलब आपका जो Eg और T2g है उसके बीच का एनर्जी गैप और ज्यादा बढ़ा देता है वो। मतलब प्रोपोर्शनल स्प्लिटिंग विद मोर एनर्जी सेपरेशन ऑफ d ऑर्बिटल। मतलब क्या है? जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी सेपरेशन होगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उतनी ही एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है स्प्लिटिंग की, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो अब यहां देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका साइनाइड। तो सबसे कम जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की पावर है, मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं, A, B और ये C। तो सबसे कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की पावर किसकी होगी? सबसे कम पावर होगी किसकी? B की। क्यों? क्योंकि B की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी स्प्लिटिंग की, तो लैम्डा क्या होगी? उतनी कम। B से ज्यादा किसकी होगी? A की। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? C की। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड है, सबसे कम स्ट्रॉन्ग अमोनिया है, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन है? वाटर है। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर। क्यों करेगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब? बिकॉज वाटर की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी इस पेयर में से। गॉट इट? आगे देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरेटिकल। व्हाई डज डिफरेंट कलर्स आर ऑब्जर्व इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर सेम मेटल एंड लिगेंड्स। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है जो सेम मेटल और लिगेंड से बना हुआ है, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? मतलब सेम लिगेंड है क्लोरीन, सेम मेटल है, सेम लिगेंड क्लोरीन, सेम मेटल है, बट ये टेट्राहेड्रल है और ये ऑक्टाहेड्रल है। तो दोनों केसेस में जो कलर्स हैं कॉम्प्लेक्स के वो अलग क्यों है? तो CFT क्या बोलती है? डेल्टा T इक्वल क्या है? 4/9 डेल्टा नॉट। T और O ओनली सिंबल है बेटा, T और O का कोई मतलब नहीं है। T का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा? 9 डेल्टा टेट्राहेड्रल का एनर्जी इक्वल 4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी। सही है। तो मतलब ये है
अगर हम ध्यान से देखें तो टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी वैल्यू अलग है और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू अलग है। तो आप क्या बोलोगे, इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट इज डिफरेंट। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट इज डिफरेंट इट मीन्स द बोथ द लिगेंड इफ फॉर्म, it means the ligands if they form octahedral and tetrahedral complex show different type of colors। कलर्स क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दोनों केसेस में आपके डेल्टा नॉट की वैल्यूज अलग है। डेल्टा नॉट मतलब O का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, T का मतलब टेट्राहेड्रल है, कहीं कोई मतलब नहीं, सिंपल मानिए ऐसे है ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी, ये टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी, क्लियर है, ये ध्यान रखना आप इसमें। आगे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए थ्योरी का, व्हाई डज लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली नोन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं आज, थ्योरेटिकल है और देखकर चक्कर आने वाले क्वेश्चन है। ये चक्कर आएंगे आपको देखकर, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट है। लो स्पिन का मतलब होता है बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं। एक पढ़ा है आपने स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दूसरा पढ़ा है आपने इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये 2 पढ़े हैं आपने ना। अब ये बोलता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया आपको जनरल क्वेश्चन कि जनरली लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली नोन, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कंडीशंस में बड़ी मुश्किल से मिलते तो हैं बट बहुत रेयरली मिलते हैं। अब इसका आंसर क्या हो गया, क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, अगर समझ में आ जाए तो बहुत जनरल है सीएफटी के अकॉर्डिंग, और समझ में नहीं आए तो सीधा 0 मिलने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप कुछ नहीं लिख पाओगे। तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में लिखना है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा की वैल्यू कम होती है पी से। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो सीएफटी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा की वैल्यू कम होती है पी से। डेल्टा क्या है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFS, और पी क्या है, ये है आपकी पैरिंग एनर्जी। जानते हो ना पैरिंग करने वाली एनर्जी, सही है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू जनरली कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में पैरिंग शो नहीं करता है। इसलिए आपके लिगैंड इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पैरिंग जनरली नहीं करा पाते हैं, और पैरिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, आपके ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने ध्यान से वीबी थ्योरी पढ़ी हो तो वीबी थ्योरी में हमने ज्योमेट्री पढ़ी है DSP2 और पढ़ी है SP3, जिसमें हमने पढ़ा है स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। सीएफटी क्या बोलती है, दोनों बनते हैं, बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बहुत मुश्किल से बनती है। मुश्किल से क्यों बनती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये कंडीशन फॉलो होती है। अब आप बोलोगे सर के एक्चुअल में ट्रू है, कोई ट्रू कंडीशंस नहीं है, केवल उसका एक्सप्लेनेशन देना है, उसे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसके पीछे। लेकिन कुछ तो लिख के आना पड़ेगा आपको। क्या लिखोगे बोर्ड एग्जाम में कि क्यों ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल नहीं बना रहा है। इनर ऑर्बिटल होता क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की पैरिंग हो, क्यों नहीं बना रहा है, पैरिंग नहीं होगी। पैरिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीएफटी आपकी पैरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, सही है। ये क्वेश्चन देखिए आप, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन carry 5 unpaired electron, but hexacyanoion carry only 1 unpaired electron. Explain using CFT. CFT का यूज करके बताइए ये 5 unpaired electron कैरी करता है और ये only 1 unpaired electron कैरी करता है। तो सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मूला, हेक्सा एक्वा H2O होल 6 मैग्नीज सेकेंड आयन प्लस, ओके। दूसरा क्या है, मैग्नीज CN होल 6 आयन बोला है, गॉट इट। Mn की स्टेट क्या है, +2।
+2 आना है, क्या हो जाएगा -4। सही है। तो ये कैरी कर रहा है 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन, वो कैरी कर रहा है 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्या है CFT के अकॉर्डिंग? अगर आप वीवी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? वाटर इज वीक लिगेंड, वाटर वीक लिगेंड है और साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इफ वाटर इज वीक लिगेंड, इट कॉज अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या होगी? कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। वाटर वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वीक लिगेंड होने की वजह से इसकी डेल्टा की वैल्यू, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। और आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे T2G और EG। याद कर लीजिए, पढ़ा है। कैसे फिल करोगे इलेक्ट्रॉन्स को? ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3। ओके, कितने एम्पेयर है? 5 है, 4 एंड 5। ऐसे फिल करो। क्यों करोगे? क्योंकि वाटर वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है। किससे? पेयरिंग एनर्जी से। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सेम कंडीशन में आप क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? डेल्टा की वैल्यू कम होगी। किससे? सॉरी, डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी। किससे? पेयरिंग से। मतलब आपका क्या करेगा लिगेंड? ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5। ये देखिए 1 एम्पेयर। गॉट इट? उसने बोला है CFT के अकॉर्डिंग समझाइए, तो हम CFT के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं। अगर बोलता ये वर्ड हटा देता और सिंपल लिख देता वाई, तो हम क्या बोलते हैं? आपका साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉज पेयरिंग in n-1d orbital, that's why less number of unpaired electron left, and water is a weak ligand in this case, so it do not create a pairing in n-1d orbital, so more number of unpaired electron present। सही है? तो दोनों एस्पेक्ट मैंने बता दिया क्वेश्चन करने के। देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा के सर हमें फॉर्मूला बनाने में अभी भी दिक्कत आ रही है, इमेजिनरी फॉर्मूला, जैसे मैंने लर्न नहीं करना है आपको। तो इमेजिनरी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? आपको केवल मेटल आयन की वैलेंसी पता होनी चाहिए क्लास 11th के अकॉर्डिंग। गूगल पे सर्च करिए, यू विल गेट योर प्रॉपर चार्ट। और मैं शेयर कर दूंगा आपको, मैं भूल गया हूँ एक आध दिन से। देखिए, जैसे मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा? 6 बॉन्ड बनेंगे। तो मैंने कोई भी उठा लिया, ये लिख दिया मैंने कोबाल्ट। 6 लिगेंड चाहिए मुझे, कोई से ले लो 6 लिगेंड। ये लगा दिया मैंने H3 सही है। अब मुझे चार्ज लगाना है कोबाल्ट पर। अगर आपको कोबाल्ट को न्यूट्रल रखना है तो डोंट पुट एनी चार्ज, बिकॉज अमोनिया का चार्ज 0 है। अगर कोबाल्ट को +3 में शो करना है तो आप क्या लिख दोगे? +3। ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सही है। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ खुराफात करनी है, नहीं मैं कुछ नया करूंगा, 6 लिगेंड लगाने हैं आपको, तो 6 कोई से भी लगा दीजिए। पहले लगा दीजिए आप। सबसे पहले मैंने बोला साइनाइड लगा दिए मैंने 2, मैंने वाटर लगा दिए 2, मैंने क्लोरीन भी लगा दिए 2। अब बात आती बात चार्ज को करने की, तो चार्ज कैसे लगाओगे? कोबाल्ट का चार्ज पहले ही इमेजिन कर लो अपने माइंड में, +3। कोबाल्ट का +3 होता है मैक्सिमम केस में, तो आपने लिखा +3। साइनाइड का 2 × -1, वाटर का 2 × 0, क्लोरीन का 2 × -1। इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल ओवरऑल करोगे -4 + 3 क्या हो जाएगा बेटा? -1। मतलब ओवरऑल चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स का? -1। अब आपकी इच्छा है कि मैं तो इसके साथ कैटाइन भी लगाऊंगा, तो कैटाइन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। अगर कॉम्प्लेक्स का चार्ज -1 है तो कोई भी एक ऐसा कैटाइन लगाइए जिसका चार्ज +1 हो, के लगा दीजिए। आपको लगा नहीं मैं तो कुछ और करूंगा नया, मेरी मर्जी, ये आगे होगा समझ में? आपको लगा नहीं मैं कुछ और करूंगा नया, मेरी मर्जी, कुछ नया बनाऊंगा मैं बहुत अलग तरीके से, और आपने कहा कि नहीं सर मैं तो एल्यूमिनियम के साथ ही बनाऊंगा इसको, तो -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ और 3 हो जाएगा यहाँ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlCO2 H2O Cl2, तो ये आ जाएगा 3। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। सही है। तो कॉम्प्लेक्स बनाना कोई टफ काम नहीं है।
आप अगर लेक्चर्स वगैरह ध्यान से देखोगे, साथ साथ नोट्स पढ़ोगे, करोगे प्रैक्टिस, सारी चीजें आती हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है बेटा। फर्स्ट टाइम जब चैप्टर मैंने ही पढ़ा था 8-9 साल पहले, तो मैं भी सोचता था कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे, बस थोड़ा लगाइए दिमाग आ जाएगा। देखिए टेट्राहेड्रल, देखिए टेट्राहेड्रल में क्या आना चाहिए माइंड में, लिगेंड शुड बी वीक, तभी तो टेट्राहेड्रल बनेगा। तो वीक लिगेंड ले लो कोई भी, जैसे मैंने ले लिया क्लोरीन, और मुझे बनाना है किसके साथ, मैग्नीज के साथ। और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, +2 +3। सबसे ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है। आप देखिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 नहीं गई, या क्या होगी +2 +3, रेयर चांस +1। तो जैसे इमेजिन करिए मैग्नीज की +2 है, तो पहले दिमाग में रखिए मैग्नीज की स्टेट +2 है, और 4 लिगेंड लगाने, फिर मैं नए नए लगाऊंगा। ये मैंने लगाया वाटर, और साथ में लगा दिया मैंने Cl3, ये लगा दिया मैंने, ये पैक कर दिया इसका। मैग्नीज वाटर है, Cl3 मैंने लगा दिया बेटा। अब बात मैंने बोला चार्ज दिमाग में रखिए, सबसे पहले काम आपको इसका चार्ज माइंड में रखना है, तभी बनेगा। तो मैंने दिमाग में रखा +2, वाटर क्या होगा 0, क्लोरीन का 3 × -1 इक्वल कितना आ रहा है, समअप करिए क्या आ जाएगा, -1, यहाँ लगा दीजिए -1 लगाओगे, +1 वाला लगा दीजिए। अब आपको इच्छा है कुछ नया लगाऊं, ये अमोनियम लो, +1 होता है ना अमोनियम। तो ओवरऑल मिलके क्या हो जाएगा ये, अगर आप इसको हटा भी दोगे, अब देखो ओवरऑल इसको, +1 +2 0, -3 = 0, मतलब ओवरऑल जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स का वो आपका 0 आना चाहिए कैटायन और एनायन का। अब नेम की बात करें, नेम तो आसान क्या लिखोगे, अमोनियम एक्वा ट्राइक्लोरो मैग्नेट। मैग्नेट क्यों बोलोगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है। मैग्नेट चार्ज क्या है, सेकंड, तो आप क्या लिख दोगे, सेकंड अमोनियम एक्वा ट्राइक्लोरो मैग्नेट सेकंड। सही है। तो इस तरीके से हम इमेजिनरी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं इमेजिनेशन में। तो मैंने तो आज तक बोला नहीं किसी बच्चे को कि आप फॉर्मूला लर्न करिए, आज तक नहीं कहा मैंने, और मैं बोलता भी नहीं हूँ। रट्टालॉजी तो मैं खुद ही प्रेफर नहीं करता हूँ, रट्टालॉजी मुझसे भी नहीं होती है, मैं भी जो रटने वाली चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, और न बच्चों को बोलता कि आप लर्न करिए, रट्टालॉजी करिए। अगर आपने रटना शुरू कर दिया तो हो गया पूरा बेड़ा पार सब्जेक्ट में। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक और नेम से फॉर्मूला बनाने वाला। कुछ लोगों को डाउट है नेम से फॉर्मूला बनाने में, फॉर्मूला से नेम में किसी को डाउट नहीं, मैंने सबके कॉपी चेक करी, मैं आप चैंपियन हो। इस बार का टफ पेपर मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि प्रीवियस टेस्ट में मैं देख रहा था, आउट ऑफ 38 12 गॉट 20 on 20 एंड शायद 18 गॉट मोर देन 17 मार्क्स। तो मैंने कहा थोड़ा टफ करें इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ बनाया मैंने। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब सबसे पहला काम आपके दिमाग में आना चाहिए, टेट्रा अमाइन ये लिगेंड है, डाई एक्वा लिगेंड है, ये लिगेंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, मतलब यहाँ से इसको डिसोसिएट करेंगे। क्लोराइड तो ऑफकोर्स बाहर ही आएगा, अंदर तो आना नहीं है। तो ये क्या है, ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स है, इतना तो लगाना ही पड़ेगा ब्रेन में। अगर उसमें ये नहीं है कि आप बोलो सर मुझे तो क्लोराइड भी पता नहीं है, तो माय डियर आप 10th का लेवल पढ़ रहे हो, और कुछ नहीं है उसके बाद, क्योंकि 12th का भी एक लेवल है। 12th भी अपने आप को कहाँ तक गिराएगी, कोई लेवल तो होगा 12th के भी गिरने का। आप बोलो सर मुझे तो अमोनियम की वैलेंसी ही पता नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत करो, ढूंढो, चार्ट है गूगल पर वैलेंसीज का पूरा, मैंने शेयर भी करी वैलेंसी का चार्ट पूरा आपको क्लासरूम में आपके। देखिए टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप लिखोगे टेट्रा अमाइन लिगेंड, उसी सीक्वेंस में डाई एक्वा, ओके, कोबाल्ट यहाँ आएगा। एक बच्चे ने यहाँ लिखा था, बोला भी था मैंने, यहाँ नहीं आएगा कोबाल्ट। थर्ड क्लोराइड, अब क्लोराइड भी लिख देना है पीछे उठा के जबरदस्ती। सबसे पहले कोबाल्ट थर्ड है, मतलब कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है, ये बोल रहा है ऑलरेडी। अमोनिया की 4 × 0, वाटर की 2 × 0, तो ओवरऑल क्या आ रहा है भाई, चेक कर लो, ओवरऑल आया +3 आ रहा है ना।
टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, सही। अब आपने यहां लगा दिया +3 डॉट। अब +3 को बैलेंस करने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1, तो +3 को बैलेंस करने के लिए 3 चाहिए क्लोरीन। तो आप फॉर्मूला क्या लिख दोगे, Cl3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CONH3 डाई H2O ब्रैकेट Cl3। यहां देखिए डाइक्लोराइडोबिस, वही खेल है पूरा का पूरा, ये नाइट्रेट डाइक्लोराइडोबिस, ध्यान से देख लो, डाइक्लोराइडो लो जी बिस, हटा देता हूँ यार इसको ऊपर से, थोड़ा स्पेस में लिखा और ना ऊपर घसर पसर हो जाएगा। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से। देखिए मैंने लिखा डाइक्लोराइडोबिस, डाइक्लोराइडो लो जी साहब, बिस इथाइलिन डाइअमाइन है, तो आप क्या लिख दोगे, EN2। ये EN नहीं लिखा हुआ आएगा, वहां आएगा 1,2-ईथेन डाइअमाइन। ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, थोड़ा आलस आ गया था मुझे भी, मैंने इतना लंबा लिखना पड़ेगा, तो वहां एक्चुअल में लिखा हुआ है 1,2-ईथेन डाइअमाइन। क्वेश्चन, प्लेटिनम लगा दीजिए साहब, प्लेटिनम। अब नाइट्रेट नहीं लगाने हैं, हमें भूल जाइए, प्लेटिनम की वैलेंसी क्या है 4, तो आप लगाइए +4। अब ये मत बोलना सर हमें कैसे पता लगेगा प्लेटिनम की वैलेंसी +4 है -4 है, तो ये होते हैं बहुत सारे, तो इससे पता लग जाता है कि 11th में आपने कितनी मेहनत करी है, कितनी आपने मतलब मौज ऐश बोले उसको, या कितना हार्डवर्क आपने 11th में करा है। तो कई लोग बोलते हैं, पूछा था एक, नाम नहीं बताऊंगा, कि सर हमें कैसे पता लगेगा मैग्नीज की वैलेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो प्लेटिनम की वैलेंसी +4 है, क्यों है, मेटल से। क्लोरीन 2 × -1, इथाइलिन डाइअमाइन 0 होती है वैलेंसी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये। तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, आप देखो सबको प्लस माइनस करो, क्या आएगा चार्ज +2, यहां लगाओगे आप +2। नाइट्रेट डॉट, नाइट्रेट क्या होता है NO3-1, तो कितने NO3 लगेंगे 2, तो क्या लग जाएगा NO3 होल ट्वाइस। बन गया फॉर्मूला, क्या दिक्कत है फॉर्मूला बनाने में। सोच रहे होगे सर आपको दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है, आपके और हमारे लेवल में तो डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं इस साइड खड़ा हूं, आप उस साइड बैठे हो, और कुछ नहीं। देखिए पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनो, देखो लिगेंड यहां से शुरू हो रहा है, जहां से लिगेंड शुरू होता है वहीं से आपका कॉम्प्लेक्स शुरू होगा। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, अब निकलेट भी हिंट दे रहा है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो अभी हम पोटेशियम को नहीं देखेंगे, हम देखना है ये कॉम्प्लेक्स को हैंडल करना है। सबसे पहले जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं कॉम्प्लेक्स का, टेट्रासाइनो CN4, निकलेट Ni, सही है। वैलेंसी कितनी है निकलेट की, सेकेंड, तो +2 +4 × -1 इक्वल क्या आएगा भाई, -2 हो जाएगा, ये लगाया -2। -2 को बैलेंस करने के लिए क्या लगाने, पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है +1, तो कितने पोटेशियम लगाओगे 2, ये फॉर्मूला K2NiCl4। तो ऐसे आपको नेम से फॉर्मूला बनाने हैं, सही है। ये क्वेश्चन देखिए आप, आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। अब आप बोलोगे सर कंडक्टिविटी क्या करने आ गई, यहाँ कंडक्टिविटी कैसे आ गई, क्या करें सर, ये तो हमने पढ़ा था चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी चीज आ सकती है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखिए, आपके पास कॉम्प्लेक्स है ये, कॉम्प्लेक्स है ये, कॉम्प्लेक्स है ये, और कॉम्प्लेक्स है ये। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे प्रीवियस टेस्ट में कि बताइए ये कंपाउंड कितने आयंस में ब्रेक होगा, उसका आंसर 3 था। कई लोगों ने 2 लिखा, किसी ने 4 लिखा। अब देखिए समझे मेरी बात, कंडक्टिविटी आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, डाइल्यूशन बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यार डाइल्यूशन वाला केस नहीं है, यहाँ केस क्या है, नंबर ऑफ आयंस का है। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, आयंस फॉर्म नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे इसके 0।
नो आयंस विल बी फॉर्म। कितने आयन फॉर्म करेगा? टोटल 2 आयंस। क्यों फॉर्म करेगा 2 आयंस? एक तो ये और एक क्लोरीन। ये कितने आयंस फॉर्म करेगा? टोटल 4 आयंस। 4 आयंस क्यों फॉर्म करेगा? एक कॉम्प्लेक्स एंड 3 क्लोरीन। ये कितने आयंस फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा 3 आयंस। अगर कोई कॉम्प्लेक्स मोर नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट होगा तो मोर नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? सबसे ज्यादा है इसकी। इससे कम किसकी है? डी की। इससे कम बी की। और सबसे कम किसकी है? आपके ए की। क्लियर है? ये देखिए एक और क्वेश्चन क्या बोलता है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CrCl3.4H2। कहीं कॉम्प्लेक्स का सिंबल नहीं लगाया है, कहीं उसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाया। उसने बोला यू आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स CrCl3.4H2। आपने इस कॉम्प्लेक्स में डाला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड आपको ऑब्टेन हुआ AgCl का प्रेसिपिटेट। सुनना ध्यान से, बहुत ज्यादा है ना। ये कॉम्प्लेक्स है CrCl3.4H2O। आपने AgNO3 ऐड करा एंड यू गॉट द पीपीटी ऑफ AgCl। ये इंफॉर्मेशन नंबर 1। इंफॉर्मेशन नंबर 2 क्या बोलता है? इस कॉम्प्लेक्स को जब आपने डिसोसिएट करा द कॉम्प्लेक्स फॉर्म 2 आयंस। तो इस कॉम्प्लेक्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m, वो 2 आयंस की लैम्डा m के सम के इक्वल है। याद करिए कॉल्डवॉश लॉ। याद आ रहा है कॉल्डवॉश लॉ क्या बोलता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी उसके टोटल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है। सही? तो ये क्या बोलता है? इसकी जो लैम्डा m है वो टोटल 2 आयंस के लैम्डा m का सम है। तो हिंट क्या मिलता है? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो जब डिसोसिएट होगा तो 2 आयंस में ब्रेक होगा। कौन कौन से 2 आयंस? एक आयन तो है आपका कॉम्प्लेक्स और दूसरा आयन है आपका कोई बाहर वाला। सही है? एक ये वाला आयन। एक तो बनेगा कॉम्प्लेक्स वाला आयन और एक बनेगा सिंपल वाला आयन। सही है? अब दिमाग लगाइए। आपका ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स है और एक आयन बाहर है, ओनली 1 आयन। अब वो जो आयन बाहर है वो कौन सा आयन है? काउंटर आयन। वो काउंटर आयन क्या कर रहा है? AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? AgCl। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो एक क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, डेट मस्ट बी आउटसाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या लिखोगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके बाहर ओनली एक क्लोरीन है और बाकी सब कौन है? बाकी सब अंदर है। तो ये क्या है? CrCl2H2O होल 4। यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही तो ब्रेक होगा 2 आयंस में। और ये है, इसीलिए क्या है? क्लोरीन ने रिएक्शन करी AgNO3 से, तो Ag जब Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? AgCl का पीपीटी। गॉट इट? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है? नेम बताइए। नेम तो आसान है, क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम सेकेंड क्लोराइड। सेकेंड आएगा, क्या आएगा देख लेते बेटा। x+2 × -1 4 × 0 -1 इक्वल 0 +3 आएगा बेटा। तो क्या बनेगा ये? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। असली कहानी है इस इंफॉर्मेशन में छुपी हुई। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो समझो आपकी केमिस्ट्री एक्सीलेंस लेवल पर है। और वैसे ही करें आपने डायमैग्नेटिक है, पैरा है, फलाना है, ढिमकाना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए क्या लगाया आपने? 2 आयंस। हिंट मिला हुआ 2 आयंस है, मतलब 2 आयंस है। दूसरा हिंट AgCl का पीपीटी बना है, मतलब वो जो बाहर वाला आयन है वो कौन सा होगा? क्लोरीन वाला है। तो बाकी सब अंदर पैक कर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, FeH2 होल 6+3। म्यू का वैल्यू, सॉरी, आपको बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। आपको बताना है हाउ मेनी एम्पेयर इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? फॉर्मूला है म्यू इक्वल √n n+2। ये है। कई लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, कई लोग करते हैं, मैंने देखा कई लोगों को करते हुए, कराते हुए, पढ़ाते हुए भी। कर सकते हो बट टफ होगा ये।
सॉल्व करना मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कर लोगे। चलिए सिंपल है, अगर बोल मैग्नेटोन की वैल्यू ज्यादा है तो इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा। ध्यान सुनना मेरी बात, अगर इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है तो इट मीन्स इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, और अगर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब वाटर कैसा लिगेंड है, वाटर है आपका वीक लिगेंड, और वाटर वीक है तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना के देख लेना। व्हेन वी यू क्रिएट Fe+3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, यू विल ऑब्टेन अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली। इतना तामझाम करने से बच जाओगे, ये काम करोगे 10-15 मिनट खा जाएगा, वहां खड़ा हो जाएगा। अब देखिए FeCN6-3 का बोल मैग्नेटोन वैल्यू 1.74 बोल मैग्नेटोन है, आपसे पूछ रहा है N की वैल्यू क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बोल मैग्नेटोन की वैल्यू कम है, इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कम है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम क्यों है, बिकॉज साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कर लो फटाफट, आपको पता लग जाएगा कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका आंसर आएगा N की वैल्यू 5, इसका आंसर आएगा N की वैल्यू 1। चेक कर लेना, सही है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है अलग से, क्योंकि मुझे लगा कि कोऑर्डिनेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको बताने चाहिए अलग से, थोड़ा एनसीईआरटी से हट कर है, सही है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट DNF ब्लॉक एलिमेंट, most probably from tomorrow. Thank you and have a nice day.